महाराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूजनीयं महङ्काल ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नासिक से, महाराष्ट्र में नासिक से आगे 35 किलोमीटर अंदाजा से श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं तपःपुत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाज का आचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स ओम नमो नारायणाय। आत्मस्वरूप बंधुओं एवं भक्तिवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज दिवासा का दिन है। कल से गुजरात और महाराष्ट्र में श्रावण मास चालू हो जाएगा और बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की, भगवान गौतमेश्वर के बड़े महाराज जी के आशीर्वाद से नासिक के पास में महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूरा महीना रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबको याद करते हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आपका जीवन धन्य बने। केदारनाथ से चालू हुआ है हमारे परम स्नेही श्रीमद सूरज प्रकाश बागला जी एवं श्रीमद जगदीश प्रकाश बागला जी, दोनों भाइयों का मन में अति उत्साह के साथ में प्रति वर्ष एक एक ज्योतिर्लिंग में अन्नदान माने भंडारा करने का संकल्प भगवान गौतमेश्वर बड़े महाराज जी की कृपा से हुआ और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए दोनों भाई तत्पर रहे। बीच में कोरोना के हिसाब से 2 साल बंद था। 7 ज्योतिर्लिंगों में भंडारा हो चुका, पूरा महीना रहते हैं। लेकिन उसी भंडारा में ऐसे समझ लेते थे कि गुरु पूर्णिमा से चालू होके रक्षाबंधन तक का 1 महीना का भंडारा रहता था। अब इस साल भी कुछ निश्चित नहीं हो रहा था कि क्या करें, लेकिन बागला जी के साथ यहाँ आए और यहाँ के हमारे परदेशी परिवार भक्त हैं कई सालों से, उनका सहायता से और यहाँ के ट्रस्टी संतोष कदम जी की सहायता से बढ़िया सुंदर आयोजन हो गया और भगवान त्र्यंबकेश्वर की कृपा हो गई। तो ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी महाराज गगनगिरि जी महाराज का आश्रम है,
साफ सुथरा और बहुत सुंदर वहाँ भंडारे का आयोजन हुआ। पास में ही रहने का निवास स्थान है कृष्णा करके, वहाँ ठहरने की व्यवस्था हो गई। और कलम में ट्रस्टी का जो संतोष जी हैं कदम, उनके साथ बहुत अच्छा हमारा प्रेम बढ़ गया। अंदर मंदिर में जाके पूजा की व्यवस्था कर दिया हमारे लिए कि भाई आप जल चढ़ा सकते हो, फूल बिलपत्र वस्त्र आदि जो कुछ चढ़ाना चढ़ा सकते हो जाके। तो बड़ी कृपा हो गई है, सब मैं कह रहा हूँ, त्र्यंबकेश्वर भगवान की बड़ी कृपा हुई। तो पूरा महीना यहाँ त्र्यंबकेश्वर में 29 तारीख से भंडारा चालू हो जाएगा, 29 जुलाई से, और 27 अगस्त तक जितने यात्री यहाँ आते हैं और जो प्रसाद लेना चाहते हो प्रसाद लेने के लिए यहाँ आएंगे, उनको भरपेट प्रसाद मिलेगा। और ये भगवान गौतमेश्वर की बड़े महाराज जी की कृपा का फल है। और भी कई लोग ऐसे हैं जो बागला जी के पास आते हैं और अपनी सेवा, उनको प्रार्थना करके कुछ करते हैं कि वे आपको स्वीकार करो, बोल के मना करते हैं, वो फिर भी कुछ होता होगा। ये बड़ी कृपा है। गौतम ऋषि, मुझे अति विशेष आनंद ये है, इनसे पहले भी पुरुषोत्तम भाई खड़ेला और देवी बहन, छगन भाई, काशी बहन सब आए थे यहाँ। और एक अनुष्ठान उस समय 12 ज्योतिर्लिंग में चल रहा था, उसमें 15 दिन यहाँ रुके थे हम, परदेशी सेठ के घर पे, मंटू सेठ परदेशी के घर पे रुके थे। तभी से इन परिवार के साथ भाव है। एक दूसरा मौका भगवान त्र्यंबकेश्वर ने दिया, एक गौतम ऋषि की कृपा का फल समझता हूँ। त्र्यंबकेश्वर से आगे अंदर थोड़ा दूर में कृष्णावर्त कुंड है, जहाँ परदेशी परिवार का निवास स्थान भी है। और उसके पीछे ब्रह्मगिरी पर्वत है, जिस पर्वत पर गौतम ऋषि और माँ अहल्या के साथ में निवास स्थान करते थे और शिव की उपासना करते, भगवान त्र्यंबकेश्वर की। बात बहुत लंबी है, शिव पुराण में आता है। अकाल पड़ा, 7 अकाल पड़ा, 88,000 ऋषि मुनियों को गौतम ऋषि ने प्रसाद की व्यवस्था किया, जल की व्यवस्था किया। बहुत लंबा इतिहास है। उसके बाद में अहल्या के जो प्रकरण हुआ, पत्थर बनाने का जो श्राप हुआ, जो कुछ हुआ, उसके बाद में गौतम ऋषि भारत भ्रमण करते करते गौतमेश्वर महादेव में आए। जो गुफा बनी हुई है, उस टाइम की गुफा में स्वयंभू शिवलिंग है, जिसको हम गौतमेश्वर महादेव बोलते हैं। उस गौतमेश्वर महादेव शिवलिंग की, स्वयंभू शिवलिंग की पूजा गौतम ऋषि ने की। जब तक अहल्या का उद्धार न हुआ, तब तक उसी गुफा के अंदर गौतम ऋषि रह के तपस्या किया। तो ऐसे स्थान से गौतम ऋषि का मूल स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत, उनके पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए बहुत खुशी है। त्र्यंबकेश्वर भगवान को जल चढ़ेंगे, आप सब याद आएंगे। आप भी सब भाग्यशाली हो कि यहाँ रहते रहते आपको सबको याद करते हैं और सबको शुभकामना व्यक्त करते हैं। कल से श्रावण चालू होगा गुजरात का और महाराष्ट्र का। ऐसे बड़े महाराज जी कहते थे कि रोज़ भजन करना चाहिए, लेकिन किसी से नहीं होता है। तो श्रावण का 30 दिन, नवरात्रि का 9 दिन और काल रात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि, ऐसे 3 दिन, वो 42 दिन कोई व्यक्ति भजन करे तो पूरी साल का फल मिलता है। ऐसे हमने गुरु जी से सुना था। तो एक अनुष्ठान करने का मौका मिला और भगवान त्र्यंबकेश्वर ने, गौतम ऋषि ने हमारे पर कृपा करके पूरी व्यवस्था बनी है। खूब आनंद के साथ यहाँ के परदेशी परिवार, यहाँ का जो ट्रस्टी जी है संतोष कदम जी, बड़े प्रेम से, और यहाँ के ब्राह्मण देवता भी खूब प्रेम करते हैं। तो ऐसी जगह पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको शुभकामना व्यक्त करते हैं कि जीवन में तन मन धन से समृद्ध रहो और हो सके इतना भगवान के नज़दीक रहने की कोशिश करना। कल से श्रावण मास चालू हो रहा है, तो उसमें थोड़ा और भजन बढ़ाना,
हो सके शक्ति अनुसार दान पुण्य करना, जप करना, तीर्थ यात्रा करना, गंगा स्नान करना हो सके तो, नहीं तो घर में रह के भी प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। और ज़्यादा में ज़्यादा भगवान के प्रति आपका लगाव रहे, यही शुभ कामना के साथ में हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।